नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गहरे, विचारणीय और ऐतिहासिक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में जब हम अपने आधुनिक समाज के नियमों और पैमानों से बीते हुए युगों को तौलने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में कई भ्रम और भ्रांतियां जन्म ले लेती हैं। आपने अक्सर कई लोगों को यह कहते सुना होगा, या शायद आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया होगा कि महाभारत काल में कुछ राजकुमारियों या रानियों के एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध थे। आज की भाषा में कई लोग इसे अवैध संबंध का नाम दे देते हैं। परंतु ठहरिए, क्या सच में उस युग में जहां धर्म और मर्यादा के लिए महायुद्ध लढ़े जाते थे, वहां की स्त्रियां ऐसे किसी भी अनैतिक आचरण में लिप्त थीं? सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज हम जिस चश्मे से दुनिया को देखते हैं, द्वापर युग के नियम उस चश्मे में फिट नहीं बैठते। उस काल में कुछ विशेष विवाह प्रथाएं थीं, देवताओं के वरदान थे और वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए नियोग जैसी कठोर प्रथाएं थीं। आज की यह कहानी कोई विवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास के उन पन्नों की सच्चाई है जिन्हें बिना समझे हम अक्सर उन महान स्त्रियों के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। आइए सत्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं महाभारत काल की उन तीन महान स्त्रियों की कहानी, जिनके जीवन के रहस्य आज भी लोगों को अचंभित कर देते हैं। मत्स्यगंधा से रानी सत्यवती बनने की कहानी हमारी इस महागाथा की शुरुआत होती है उस स्त्री से जिसके बिना महाभारत के युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह थी हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती। लेकिन महारानी बनने से पूर्व उनका जीवन एक साधारण केवट कन्या का था। उनके शरीर से मछली की तीव्र गंध आती थी, जिस कारण लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहकर पुकारते थे। उनका काम यमुना नदी के इस पार से उस पार लोगों को अपनी नाव में बिठाकर छौड़ना था। एक दिन जब दोपहर का सूरज सिर पर था और नदी का तट बिल्कुल सुनसान था, तभी महान आर्ष पराशर उस तट पर पधारे। आर्ष पराशर अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे। उन्हें नदी पार करनी थी। मत्स्यगंधा ने उन्हें अपनी नाव में बिठाया और नाव खेने लगी। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर आर्ष पराशर की दृष्टि उस यौवन से परिपूर्ण कन्या पर पड़। उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से यह आभास हो गया कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा था कि यदि उस समय किसी संतान का जन्म हो तो वह पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का रचयिता बनेगा। आर्ष पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा, हे कल्याणी, यह समय अत्यंत दुर्लभ है। नियति चाहती है कि मेरे और तुम्हारे संयोग से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हो। तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करो। मत्स्यगंधा यह सुनकर भयभीत हो गईं। उनके हाथ से पतवार छूट गई। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं एक अविवाहित कन्या हूं। मेरे पिता उस पार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मैंने आपके साथ संबंध स्थापित किया तो यह समाज मुझे कलंकित कर देगा। मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा और कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। और फिर दिन के इस उजाले में जहां देवता भी हमें देख रहे हैं, यह कैसे संभव है? ऋषि पराशर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम समाज के कलंक की चिंता मत करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस संयोग के पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य ज्यों का त्यों बना रहेगा। तुम्हारे शरीर से आने वाली यह मछली की गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे भीतर से एक दिव्य कस्तूरी की सुगंध आएगी जो योजन भर दूर तक फैलेगी। और इस उजाले को मैं अभी अपने तपोबल से अंधकार में बदल देता हूं। इतना कहकर आर्ष पराशर ने अपने कमंडल से जल निकाला और आकाश की ओर फेंका। पल भर में ही पूरी यमुना नदी पर एक घना और रहस्यमयी कोहरा छा गया। उस कोहरे के भीतर अर्श पराशर और सत्यवती का संयोग हुआ। उसी क्षण सत्यवती के गर्भ से एक अत्यंत श्याम वर्ण के बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवा हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि सनातन धर्म के सबसे महान रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास ने अपनी माता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हुए बोले, माथे, जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप केवल मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ऋषि पराशर के वरदान से सत्यवती पुनः कुंवारी हो गईं और उनके शरीर से एक अद्भुत सुगंध आने लगी। इसी सुगंध के आकर्षण में बंधकर बाद में हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु ने उनसे विवाह किया।
आज के समाज में विवाह से पूर्व संतान उत्पन्न होना अवैध माना जा सकता है, परंतु सत्यवती का यह संबंध किसी वासना का परिणाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय योजना और वरदान का हिस्सा था, जिसके कारण हमें वेदों का ज्ञान और महाभारत जैसा महाकाव्य प्राप्त हुआ। माता कुंती और सूर्यदेव का रहस्य इस कड्ढी में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है 5 पांडवों की माता कुंती का। कुंती का मूल नाम प्रथा था। बचपन में वे अत्यंत सेवाभावी थीं। एक बार उनके महल में अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले आर्ष दुर्वासा पधारे। कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी त्रुटि के आर्ष दुर्वासा की सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर प्रस्थान करते समय आर्ष दुर्वासा ने उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी मंत्र दिया। आर्ष दुर्वासा ने कहा, पुत्री पृथा, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह दिव्य मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का जाप करके तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी, वह देवता उसी क्षण तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और तुम्हें अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। उस समय कुंती केवल एक किशोर अवस्था की कन्या थीं। उनके मन में चंचलता और जिज्ञासा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में किसी मंत्र में इतनी शक्ति हो सकती है। एक दिन सुबह के समय कुंती अपने महल की बालकनी में खड़ी थीं। सामने से भगवान सूर्य अपने पूरे तेज के साथ उदय हो रहे थे। कुंती के बाल मन में उस मंत्र को परखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने आंखें बंद कीं और उसी मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसे टालना स्वयं सूर्यदेव के लिए भी असंभव था। पलक झपकते ही सूर्यदेव अपने दिव्य स्वरूप में कुंती के कक्ष में प्रकट हो गए। कुंती उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा गईं। वे पसीने से तरबतर हो गईं और हाथ जोड़ डाकर रोने लगीं। हे देव, मुझे क्षमा कर दें। मैंने केवल अपने बालपन की अज्ञानता और जिज्ञासावश इस मंत्र का उच्चारण कर दिया था। मैं एक अविवाहित राजकन्या हूं। यदि मेरे पिता और इस समाज को पता चला कि मेरे गर्भ से कोई संतान उत्पन्न हुई है, तो वे मुझे समाज से बाहर कर देंगे। मेरे कुल का नाश हो जाएगा। कृपया आप वापस लौट जाएं। सूर्यदेव ने अत्यंत गंभीर परंतु शांत स्वर में कहा, हे कुंती, दुर्वासा आर्षि का मंत्र कभी निष्फल नहीं जा सकता। यदि मैं तुम्हें बिना पुत्र दिए लौट गया, तो यह उस महान आर्षि का अपमान होगा। परंतु तुम भयभीत न हो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और समाज में तुम्हारी पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी। सूर्यदेव के अंश से कुंती ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके जन्म से ही शरीर पर अभेद्य कवच और कानों में कुंडल थे। यह बालक आगे चलकर महान दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया, परंतु समाज के डर से कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कुंती का यह कृत्य आज के समय में शायद एक कलंक लगे, लेकिन यह एक वरदान और नियति का ही खेल था। बाद में जब महाराज पांडु से विवाह के पश्चात पांडु को श्राप मिला कि वे किसी स्त्री के समीप जाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब इसी मंत्र की सहायता से कुंती ने यमराज, वायुदेव और देवराज इंद्र का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। यह अवैध नहीं, बल्कि धर्म और वंश की रक्षा के लिए देव शक्तियों का उपयोग था। द्रौपदी, एक स्त्री और 5 पति महाभारत की कथा में जिस स्त्री के चरित्र पर आधुनिक समाज ने सबसे अधिक प्रश्न उठाए हैं, वह है पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री यज्ञसेनी द्रौपदी, 5 पांडवों की इकलौती पत्नी। आज के समय में यदि कोई स्त्री 5 पुरुषों से विवाह करे, तो समाज उसे किस दृष्टि से देखेगा, यह हम सब जानते हैं। तो क्या द्रौपदी का यह संबंध अनैतिक था? बिल्कुल नहीं। यह कोई शारीरिक इच्छा या सामाजिक कुप्रथा का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा शिव वरदान और पूर्व जन्म का रहस्य छिपा हुआ था। जब अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीत लिया और वे उन्हें लेकर अपनी माता कुंती की कुटिया में पहुंचे, तो उन्होंने द्वार से ही पुकार कर कहा, माते, देखिए हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। कुंती उस समय ध्यान में लीन थीं। बिना देखे ही उन्होंने उत्तर दिया, पुत्रों, जो भी लाए हो उसे तुम 5 भाई आपस में बराबर बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर देखा कि वह कोई भिक्षा नहीं बल्कि एक राजकन्या है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परंतु माता के मुख से निकले शब्द
वापस नहीं लिए जा सकते थे। धर्म संकट खद्दा हो गया। राजा द्रुपद को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री का विवाह 5 पुरुषों से होने जा रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। राजा द्रुपद ने गरजते हुए कहा, यह कैसा अधर्म है? एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के 5 पति। यह सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं अपनी पुत्री का विवाह इस तरह से नहीं होने दूंगा। तभी वहां महर्षि वेदव्यास पधारे। उन्होंने राजा द्रुपद को शांत किया और द्रौपदी के इस विवाह का वह रहस्य बताया जो कोई नहीं जानता था। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे पांचाल नरेश, आप इसे अधर्म न समझें। यह नियति का विधान है। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत गुणवान परंतु कुंवारी कन्या थी। उसने सुयोग्य वर पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब महादेव प्रकट हुए तो उस कन्या ने हड्डबड्डाहट में 5 बार कह दिया, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। महादेव ने तथास्तु कह दिया। कन्या ने कहा, प्रभु, मैंने तो एक ही पति मांगा था। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुमने 5 बार वर मांगा है। एक ही पुरुष में वे सभी 5 गुण होना असंभव है जो तुम चाहती हो। इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, जो मिलकर तुम्हारे उन 5 गुणों की मांग को पूरा करेंगे। युधिष्ठिर का धर्म, भीम का बल, अर्जुन का शौर्य और नकुल सहदेव का रूप, यह 5 मिलकर ही द्रौपदी के उस वरदान को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा द्रौपदी के 5 पांडवों के साथ संबंध का एक कड़हा नियम था। जब द्रौपदी 1 वर्ष के लिए किसी एक पांडव के कक्ष में रहती थीं, तो बाकी चारों भाई उस ओर देख भी नहीं सकते थे। जब वह वर्ष पूरा होता था, तो द्रौपदी अग्नि से स्नान करके पुनः पवित्र और कुंवारी हो जाती थीं। यह कोई वासना का खेल नहीं, बल्कि एक कठोर तपस्या और मर्यादा का जीवन था। दोस्तों, महाभारत का समय सतयुग या त्रेता युग जैसा सीधा और सरल नहीं था। द्वापर युग में परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं। वहां नियोग प्रथा थी, जहां यदि पति संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो, तो पत्नी अपने देवर या किसी सिद्ध पुरुष से केवल और केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से संबंध बना सकती थी। यह शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि राज सिंहासन और वंश को खाली न छोड़ने का एक कठोर कर्तव्य था। आज हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से सत्यवती, कुंती या द्रौपदी के चरित्र को अवैध संबंधों के कटघरे में खद्दा कर देते हैं, जबकि असल में इन स्त्रियों ने धर्म, समाज और आने वाले युगों की भलाई के लिए अपने स्वयं के जीवन और सुखों की बलि चढ़ा दी थी। इतिहास को कभी भी वर्तमान के सीमित दायरों में बांधकर नहीं पढ़ना चाहिए। महाभारत हमें सिखाता है कि सत्य अक्सर वैसा नहीं होता जैसा वह सतह पर दिखाई देता है। गहराई में उतरने पर ही हमें उस युग के महान बलिदानों और देवताओं के गूढ़ रहस्यों का पता चलता है। मुझे आशा है कि आज की इस कहानी ने आपके मन में उठने वाले कई प्रश्नों और भ्रांतियों को दूर किया होगा। इन तीनों महान स्त्रियों में से किसके जीवन के रहस्य ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? मुझे अपने विचार अवश्य बताएं। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। हमारी महान संस्कृति की ऐसी ही और गहरी और अनसुनी कहानियों के साथ जल्द ही वापस लौटूंगा। तब तक के लिए धर्म को समझें और सभी स्त्रियों का हृदय से सम्मान करें। नमस्कार।